ध्यान और प्रार्थना बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत विषय है। मनुष्यों की पहचान, उत्कृष्ट मनुष्यों की पहचान कम से कम इस विधा, इस कैपेसिटी, इस फैकल्टी से होती है। हम मनुष्यों को बहुत कुछ भगवान ने दिया है जो हम जैसे भी कहें, प्रकृति या भगवान विकास से ईश्वर ने दिया है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि हम उसका सही उपयोग करें तो बहुत आगे तक हम लोगों को ले जा सकता है। जैसे हम लोगों को मन दिया गया है, बुद्धि दी गई है, बुद्धि विशेषकर बुद्धि और विवेक, जिससे हम चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। मन जिसके द्वारा हम अपने प्राण पर अंकुश लगा सकते हैं, संयम में रह सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं प्राण की चेतना को। और सबसे अधिक विचार की शक्ति। मन पशुओं में भी होता है, लेकिन विचार का बोध मनुष्य में है। और विचार की शक्ति से विचार एक यान की तरह है, एक गाड़ी की तरह, कार की तरह, जिस पर हम बैठ करके भगवान के दरवाजे तक जा सकते हैं। एक बहुत अद्भुत शक्ति है थॉट्स, आइडिया। और यदि हम उसको साधना सीख लें, विचारों को ना केवल नियंत्रित करना, उसको दिशा देना, तो ये विचार हमको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स एक समय आएगा जब हमको विचारों को किनारे रखना होता है और भगवान के सेंक्टम सेंक्टोरम उसमें प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन वहाँ तक ले जाने के लिए विचार बहुत सहायक होते हैं। जैसे कोई मंदिर जाते हैं तो पहाड़ी पर स्थित है, तो गाड़ी में बैठ करके जाते हैं एक पॉइंट तक, उसके बाद गाड़ी छोड़नी पड़ती है। तो विचार वो गाड़ी है, वो यान है जो हमको वहाँ तक ले जा सकता है। विचारों को इस प्रकार से केंद्रित करना कि वो एक यान बनकर हमको ले जाएं भगवान के दरवाजे तक, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक विचार को, किसी एक धारणा को, किसी एक आइडिया को हम लोग पिकअप करते हैं जो हमें उस समय एक अनुकूल लगता है या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और उस विचार को हम आगे लेते 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 जाते, बढ़ते 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 हम उसके केंद्र पर पहुंच जाते हैं। एक क्षण के लिए अगर कल्पना करें, मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि इस संसार में ईश्वरीय न्याय क्या है। तो हम बाहर से जीवन को देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव उठते हैं कि न्याय है, अन्याय है, जो भी है। पर अगर हम इस ईश्वरीय न्याय क्या है उसके पूरे सभी एस्पेक्ट्स को देखने लगेंगे, देखते 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 हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ हम देखेंगे कि ईश्वर की कृपा ही है, और जिसको हम न्याय कहते हैं वो भी उनकी कृपा है, जिसको हम रिवार्ड कहते हैं वो तो उनकी कृपा है, जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं वो भी उनकी कृपा है। एक पॉइंट आता है जब ये विचार हमको वहाँ तक ले जाएगा। या हम प्रेम को पकड़ करके अगर आगे बढ़ें तो प्रेम जिससे हम परिचित हैं, मानवीय प्रेम, पशुओं का प्रेम, और इस प्रेम को आगे ले जाएं तो एक पॉइंट आएगा जब हम ये देखेंगे कि ये प्रेम वह सूत्र है जिसमें सारी सृष्टि बंधी हुई है। और तब एक कदम और आगे लेना है और हम देखें कि पत्थर में भी प्रेम है, सृष्टि के कण कण में प्रेम है। तो प्रेम एकदम हमको सीधा भगवान के प्रेम से जोड़ देगा। तो जब हम किसी एक एस्पेक्ट को, या केवल ईश्वर, भगवान क्या है, तो इस ही केवल प्रश्न को लेके चलें, या ईश्वर के आइडिया को लेकर के चलें कि हम लोग कहते हैं सबके अंदर ईश्वर है, सब ईश्वर के अंदर है, इसको लेके अगर हम आगे बढ़ें, इसी बात पर अगर हम ध्यान करें, तो धीरे 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 वो हमको, शुरू में तो हम लोग केवल बाहर से देखते हैं, अंदर ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि हम इस विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम आता है जब वो विचार के अंदर जो सत्य है वो अपने सत्य का दर्शन करा देता है। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। एक है विचार, यानी शब्द, ध्वनि, इसके माध्यम से कोई चीज़ है जो उसके अंदर है। ये दैनिक जीवन में भी होता है। मान लीजिए कोई हम लोगों को कुछ कहता है
तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से शब्द को और ध्वनि को पकड़ते हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि बहुत बार हम लोग कुछ कहते हैं लेकिन उसके अंदर की चेतना कुछ और होती है ना, एक अंदर में कुछ और भाव होता है, चेतना होती है, उसको पकड़ पाना कठिन होता है। तो शब्द और ध्वनि केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की उस भाव को, उस सत्य को हम पहुंचाना चाहते हैं किसी और के पास। मतलब एक ब्रिज है, एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन केवल शब्दों का नहीं होता है, कम्युनिकेशन उसके पीछे के भाव का होता है। तो उस भाव को पकड़ने के लिए हमको रिवर्स प्रोसेस अपनानी पड़ती है, और वहाँ पर हम शब्द ध्वनि से पीछे जाकर के उसके अंदर जो चेतना है उसको पकड़ते हैं। और ये एक बहुत सुंदर माध्यम है जो मनुष्य को दिया गया है, लेकिन हम लोगों का विचारों पर नियंत्रण ही नहीं है, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ होती है विचारों पर नियंत्रण करना, इसके पहले कि हम ध्यान कर सकें। नहीं तो हम लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, अभी हम एक विचार को पकड़ करके ध्यान करेंगे, लेकिन 2 क्षण के अंदर हमारे विचार कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। हम चलना प्रारंभ करेंगे, पौंडीचेरी पहुँच जाएंगे, लखनऊ या भुवनेश्वर में ही घूम रहे होंगे। तो उस प्रकार से विचारों को नियंत्रण करने की पहली एक प्रारंभिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके द्वारा हमको ध्यान करने में आसान होता है। पहली इसमें एक्सरसाइज है केवल ऑब्जर्व करना। अगर हम ध्यान दें, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही विचार आया या बिना विचार के भी बोलते रहते हैं। अब देखिए, कभी 2 व्यक्ति अगर मिल जाएं, उनको बात करना ही है, कभी आपने सोचा है क्यों? चुपचाप भी बैठ सकते हैं, बहुत आनंद है चुप बैठने में, लेकिन अजीब लगता है तो लोग बोलते ही हैं। तो बहुत बार हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका हमको कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। तो पहली चीज़ होती है विचारों को ऑब्जर्व करना, कौन से विचार आ रहे हैं, और केवल हमको ऑब्जर्व करना है, उनको जज नहीं करना। अगर हम जज करेंगे तो हम नहीं, उसको हम रोक देंगे आने। पहले हमको देखना है किस किस तरह के विचार उठते हैं, उन विचारों के पीछे क्या मोटिव है उसको भी पकड़ना है। मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे मोटिव ये हो कि यदि हम उनको अच्छा बोलेंगे तो ये भी मुझको अच्छा बोलेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल जाए मुझे भी, या उनसे कुछ लाभ पाने की इच्छा हो, या हमको सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अच्छे हैं। तो ये मोटिव देखिए, मोटिव अलग अलग है, उससे विचार की क्वालिटी चेंज हो जाती है। सेम विचार है लेकिन मोटिव अलग है। जैसे दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में बुलाया था और बहुत सारा काजू किशमिश और पता नहीं मेवा ला के रखा था, और विदुर ने भी अपने घर में बुलाया था, दोनों ने घर में इनवाइट किया था। लेकिन श्री कृष्ण जो सबके हृदय को जानते हैं कि ये मुझे बुला रहा है किस लिए, ये चाह रहा है कि मैं, मेरा सेना, सब कुछ इसके साथ हो जाए। और विदुर वो शुद्ध प्रेम से बुला रहे हैं। तो विदुर पत्नी के घर में साग खाते हैं, जैसा कहा जाता है कि केला का छिलका खा लेते हैं, और दुर्योधन का मेवा त्याग देते हैं। तो विचार के पीछे जो चेतना कार्य कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम लोग ईश्वर ईश्वर बोल रहे हैं लेकिन एक मैकेनिकली बोल रहे हैं, और हो सकता है हमारे अंदर सच्चा संकल्प हो, कहाँ हो प्रभु। तो ये दोनों में बहुत अंतर होता है, उसके अंदर कौन सी इंटेंसिटी, कौन सी पुकार हम भर रहे हैं, किस लिए। तो उसके हिसाब से विचार की शक्ति बढ़ती है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें हम अपने अंदर विचारों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, एक बार हमने थॉट ऑब्जर्वेशन किया, तो फिर हम अपने अंदर देखें कौन से विचार हमको अपने अंदर आने देना है, कौन से नहीं आने देना है। ये एक स्टडी है। एक विचार अंदर में आया, अरे वो देखो कितना मूर्ख है, हमको इमीडिएटली अपने अंदर देखना है कि ये अच्छा विचार नहीं है। हम कौन है किसी को मूर्ख समझने वाले? हम कोई बहुत बुद्धिमान है? जो दूसरों को मूर्ख समझता है वो खुद ही मूर्ख है। इस तरह से कभी एक विचार आया,
अरे उसको हम गुस्सा आ रहा है, इसको हम कुछ कह दें, खुद को रोकना है। आप देखेंगे कि हम अपने विचारों को जब पूरे दिन के देखेंगे कितने प्रकार के विचार आते हैं। बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ 20 मिनट में हम लोग उसको, लेकिन ये स्टडी है। अधिकतर विचार वेदर कैसा है, ये प्रॉब्लम कैसा है, वो प्रॉब्लम कैसा है, व्यर्थ की चीज़ें दिमाग में चल रही जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार किसी ने कहा बहुत सुंदर बात, सब लोग बड़ा चिंता कर रहे हैं, किसी बात का चिंता कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, तुमको लगता है चिंता करने से समस्या सुलझ जाएगा, तो हम लोग सब बैठ के खाली चिंता करते हैं, पर मन है घूमता रहता है। तो ये सेकेंड कैटेगरी जहां हम देखते हैं किस किस प्रकार के विचार हैं, कैटेगरी क्या है, कौन से उचित हैं, कौन से हमारे लक्ष्य के साथ मैच करते हैं, कौन से हमारे लक्ष्य के से अलग जा रहे हैं। और तीसरी चीज उसके साथ आती है कि कौन से विचार हमको अभिव्यक्त करने, कौन से नहीं करने। स्पीच कंट्रोल, स्पीच का विचार से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और फिर ये सब करने के बाद विचारों को दिशा देना, कंसंट्रेट करना एक दिशा में। और इस कंसंट्रेशन के लिए एक बड़ी सुंदर तैयारी है। इस मेडिटेशन के लिए कंसंट्रेशन एक अलग चीज़ है। श्रीमान श्री अरविंद की पुस्तकों को पढ़ना, जब हम उनको पढ़ते हैं तो श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, देखिए एक विचार उठाएंगे, ह्यूमन एस्पिरेशन, दिव्य जीवन का एक चैप्टर देख लीजिए। अब वो किस किस डायरेक्शन से उसको अप्रोच करते हैं, लगता है कि कोई हमको एक दृश्य दिखा रहा है एक माउंटेन का, लेकिन सब तरफ से दिखा रहा है। तो जब हम श्री अरविंद माता जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अपने आप हमारा माइंड, क्योंकि वो उसके साथ में चलना चाह रहा है, श्री अरविंद हाथ पकड़ के हमको कहते हैं चलो, हम लोग क्या करते हैं, आधा सेंटेंस पढ़ के बोलते हैं हम नहीं चल पाएंगे, हमको ये नहीं करना है। पढ़ने में तो कोई समस्या नहीं है ना, समझने में समस्या है, कोई बात नहीं है, पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो माइंड ट्रेंड होता है एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए। समझना बात की बात है, कौन समझ सकता है श्री अरविंद माता जी को, सच तो ये है लेकिन जब हम केवल उनको पढ़ते हैं तो माइंड की ट्रेनिंग होती है एक दिशा में जाने के लिए। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेंड होता है। इवन साधारण जीवन में भी लोग अक्सर बोलते हैं कि हम पढ़ाई क्यों करें, हमको तो भगवान को पाना है। पढ़ाई करनी है जिससे कि माइंड की ट्रेनिंग होगी, माइंड एक दिशा में जाने के लिए ट्रेंड होने लगता है, और तब उस ट्रेनिंग का जब हम उपयोग करते हैं भगवान की दिशा में तो काम आती है। अगर किसी की मसल डेवलप्ड ही नहीं है, वो बोलेगा नहीं हमको तो सीधा मल्ल युद्ध करना है तो हम पहुंच जाएंगे, तो पीट के आएगा। तो ट्रेनिंग करना है पहले। तो पढ़ाई से हमारी माइंड की ट्रेनिंग होती है, एक दिशा में जाने की ट्रेनिंग होती है। बहुत सुंदर। इवन साधारण जीवन में जो साधारण पढ़ाई होती है उससे भी माइंड की मसल डेवलप होती है। तो ये करते करते जब हमारी माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है तब हम इसको दिशा देते हैं। कोई एक थॉट को ले लिया, गॉड इज लव, गॉड इज ब्यूटी, God as wisdom, God as the supreme, God as the अंतर्यामी in every heart, हर एक हृदय के अंदर जो निवास करते हैं वह सब कुछ भगवान के अंदर है। इस विचार का क्या सच में गूढ़ अर्थ है, जब हम उस पर विचार करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें प्रकट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस विचार पर ध्यान करें भगवान सबके अंदर है, तो सबसे पहले क्या हमारे अंदर चेंज आएगा, हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए ये विचार में ये चीज़ इनबिल्ट है, प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। अगर सबके अंदर भगवान है हम किसी को हार्श शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अंत में वो चीज़ भगवान के पास जा रही है। अगर हम ये मानेंगे सबके अंदर भगवान है तो हम किसी को गिव अप नहीं करेंगे। तो ये देखिए एक विचार से हमारा जीवन कितना बदल सकता है। इसलिए ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट। केवल एक थॉट को लेके किसी परिस्थिति में हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह भगवान है, भगवान सर्वत्र है। कभी चिंता नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। तो धीरे 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 भगवान अपनी सर्वव्यापकता हमको रिवील करने लगेंगे।
और जब ये विचार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमको भगवान की किसी न किसी रूप में उपस्थिति महसूस होने लगेगी। और भगवान की उपस्थिति क्या देती है? शांति देती है, ज्ञान देती है, प्रकाश देती है। तो ये होता है ध्यान। ये किसी एक विचार को पकड़ के, एक माइंड की प्रोसेस है लेकिन बहुत पावरफुल है। और भी तरह के ध्यान हैं, जैसे थॉट्स को दूर करना कठिन होता है। एक और ध्यान है जिसमें हम एक विचार, जितने भी हमारे अंदर विचार उठते हैं उन सबको माता जी के चरणों में डालते चले जाते हैं। किंतु मुख्य रूप है किसी एक विचार को लेके उसको, उसके चारों तरफ अपनी चेतना को भ्रमण कराना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम हर तरफ से देखते हैं, तो उसी प्रकार से एक विचार को लेके उसके सत्य को हम हर तरफ से देखते हैं, समझते हैं, उसकी गहराई में चले जाते हैं। ये हो गया ध्यान। और रोज करना चाहिए इस तरह से। किसी एक एस्पेक्ट पर आदमी कंसंट्रेट कर सकता है, या उस समय उसके अंदर जो भाव उठता है, दिन में 2 बार 3 बार उठते बैठते चलते, ये ध्यान तो हर समय हो सकता है। अगर हमारा व्हाट्सएप से मन भर जाए तो एक स्वेटर की आया तो भाई बोल रहे थे, बोले कि बहुत बारिश है ठंडी में। बोला हो सकता है कल सूरज उग जाए। वैसे हर चीज का सलूशन होता है। एक कुर्ते के नीचे दूसरा कुर्ता पहन लीजिए और कोई किसी की जरूरत नहीं है। मतलब उस पर नहीं तो विचार जाता, अरे क्या करेंगे, ठंडी हो गई, ये होना चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल सॉल्यूशन होता है। उसमें क्यों दिमाग को अननेसेसरली लगाना। कृतज्ञता, कितने सुंदर फूल खिले, इससे आपको लोग बोलेंगे हमको क्या फायदा। नहीं, देखिए कितना फ्रीली सौंदर्य को अपने पूरे, इतना अद्भुत लग रहा है, इसको देख के अंदर में जॉय आ रहा है। आ रही कि नहीं आ रही है? ओ कहाँ है बबली भाई, उसका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्ज मत लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए ये कितनी दिन में 10,000 चीजों के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो एक चीज ढूंढते हैं जिसके लिए हम कंप्लेन कर सकें। आज हमारा घुटना में बहुत दर्द है, अरे भाई बहुत दिन से हो रहा था, आज नहीं तो कल होगा। कितना सब कुछ सुंदर है। तो एक कृतज्ञता की प्रार्थना, थैंक्स गिविंग, इसको माँ बोलती हैं थैंक्स गिविंग, हिम ऑफ थैंक्स गिविंग। एक प्रार्थना होती है, कुछ मुझे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो भी अलाउड है, अर्थार्थी, लेकिन वो योग युक्त प्रार्थना नहीं है। 2 प्रकार की प्रार्थनाएं जो साधारण है, 2 प्रकार की हैं जो योग से जुड़ी हैं। अर्थार्थी की प्रार्थना कर सकते हैं, निषेध नहीं है, लेकिन वो योग युक्त नहीं है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी प्रार्थनाएं भगवान हमेशा ग्रांट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो हमको देना हमारे लिए हानिकारक है। फिर एक होती है आर्त प्रार्थना, एक डिस्ट्रेस कॉल, 100% रिस्पॉन्स आती है डिस्ट्रेस कॉल की, लेकिन बहुत बार वो रिस्पॉन्स हम नहीं समझ पाते हैं। डिस्ट्रेस कॉल जाती है, हमको कभी वो अंदर से सपोर्ट करती है। अगर बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यक है हमारे विकास के लिए, लेकिन अंदर से वो हमको सपोर्ट करते हैं भगवान उस परिस्थिति से ले जाने के लिए। फिर एक होती है जिज्ञासु की प्रार्थना, ये होती है योग युक्त प्रार्थना। ब्लिस, लाइट, पीस, स्वीटनेस, भगवान के किसी न किसी एस्पेक्ट को हम इन्वोक करते हैं। शांति शांति शांति, हे माँ शांति दो, धैर्य दो, संयम दो। ये सारी प्रार्थनाएं ये ऊपर की ओर उठती हैं हंस की तरह, और ये बहुत अद्भुत प्रार्थना है। ये होती है एक्चुअल प्रार्थना। फिर सर्वोच्च प्रार्थना होती है, माँ मैं तुम्हारा हूँ, मुझे ले लो, पूरा का पूरा, छोड़ना नहीं कुछ भी, सारा मेरा कण कण तुम्हारा, शेष निशेष ले लो। कहने की चीज़ नहीं है, ये हृदय के भाव से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, और एक प्रार्थना है जो बड़ी अद्भुत है, जिसमें हम अपने लिए केवल नहीं करते हैं, सबके लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। प्रारंभ स्वयं से कर सकते हैं, हे माँ
पृथ्वी का कल्याण हो। मेरे से जितने लोग जुड़े हैं, किसी न किसी रूप में लोग जुड़े होते हैं, मनुष्य जुड़े होते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, माँ सबके अंदर तुम्हारी कृपा हो, सबके ऊपर तुम्हारी शांति सबके अंदर हो, तुम्हारा प्रकाश सबके अंदर हो, सब तुम्हारे प्रति सचेत हों। फिर उनसे और लोग जुड़े हैं। इस प्रकार एक दूसरे से पूरी पृथ्वी जुड़ी है। पृथ्वी के साथ साथ पशु पक्षी, ऊपर अंतरिक्ष, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, सबके अंदर शांति आए। तो देखिए प्रार्थना कितनी व्यापक हो जाती है। जब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसी ही प्रार्थना है श्री माँ की। बहुत सुंदर है। अंत में बस इस एक बात की ओर संकेत करके, माता जी की ये जो पुस्तक है प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ध्यान और प्रार्थना दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि अक्सर माँ प्रारंभ करती हैं किसी एक थॉट को लेकर के और उसके किसी एक ट्रुथ को रिवील करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रार्थना है जहाँ माँ कहती है, जब मैं कंटेम्पलेट करती हूँ कि हमारे पास सबसे क्या उत्तर देना चाहिए जब लोग आते हैं पूछने के लिए, मैं यह करूं कि वो करूं कि ये करूं कि वो करूं, माँ कहती है जब मैं कंटेम्पलेट करती हूँ इस विचार पर, तो मैं देखती हूँ कोई भी उत्तर परफेक्ट नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि हमको यह सोचने की जगह कि मैं यह करूं कि वो करूं, हमको यह विचार करना चाहिए कि इस परिस्थिति में या उस परिस्थिति में मैं कैसे तुमसे जुड़ी रहूं। अब देखिए उन्होंने कितना सुंदर एक थॉट को लेकर के कहाँ पर ले गई माँ। और फिर माँ कहती हैं कि जैसे तुमसे जुड़े रहना ही एक अपार शांति देता है, हे प्रभु यह शांति सबके हिस्से में आए। अब देखिए कितनी अद्भुत है कि एक ध्यान भी है उसमें, प्रार्थना भी है। और 3 प्रकार के लोगों के लिए माँ ने ये पुस्तक वो स्वयं बताती हैं। एक वे जो आत्मनियंत्रण करना चाहते हैं, आत्मविजय करना चाहते हैं। दूसरे वे जो भगवान की ओर जाने का, उनसे जुड़ने का पथ ढूंढ रहे हैं और उस पर चलना चाहते हैं। और तीसरे वो जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो उनकी प्रार्थना और ध्यान हम सबके लिए एक आइडियल, एक शक्ति तो है ही, ज्ञान है, सब है उसके अंदर, प्रेम है माँ का, किंतु हम सबको वो दिशा देती है। रोज माँ एक नई प्रार्थना करती हैं, एक नई जो भी अवस्था है उसको वो अपनी प्रार्थना और ध्यान में समाहित कर लेती हैं। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब है तो क्या कहती हैं कि सबसे सुंदर भाव क्या है, जब हम बीमार होते हैं हमको ये अपने पूरे शरीर को, उसके स्वास्थ्य, हेल्थ या इलनेस की चिंता नहीं करके उसको भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए, फिर वो चाहे जो करें। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, माँ अपने ही जीवन की एक किसी घटना को जोड़ रही हैं एक परम सत्य के साथ, जिससे हम लोगों को रास्ता भी मिल रहा है और हम लोग भी उसके साथ एक होकर जुड़ करके अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो प्रार्थना और ध्यान, इससे जब हम जुड़ते हैं, और रोज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक नई प्रार्थना, एक प्रार्थना हम लोग रख सकते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड प्रार्थना हो सकती है। वो चाहे कोई एक वाणी हो सकती है सावित्री की या प्रेयर्स एंड मेडिटेशन की, या किसी और श्लोक की, कोई उपनिषद की या गीता की लाइन, या सबसे सुंदर हमारी अपनी पुकार, मदर मेक मी ए प्योर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ दाई, एक पुकार अपनी अपनी सबके अंदर। माँ लिबरेट मी फ्रॉम दी शैकल्स, भय भंजन भव भंजन, अपनी प्रार्थना जो हम रोज हृदय में उठे ही उठे। और दूसरा जो हमारी दैनिक, जब हम उठते हैं सबसे पहले अपने हृदय को टटोलना चाहिए, आज की प्रार्थना क्या है। आप देखेंगे बहुत आनंद आएगा, माँ आज मेरे लिए क्या प्रार्थना है। तो हृदय पर जब हम टटोलेंगे तो देखेंगे कोई प्रार्थना हल्की सी उठ रही है उसके अंदर, और हम भगवान को प्रार्थना करें माँ के चरणों में। फिर अपना जीवन माँ का नाम जप करते हुए हृदय के अंदर से
दैनिक जीवन उनके हाथ में सौंप करके आगे बढ़ते रहें। यहीं पर रुकूंगा। थैंक यू सो मच। जय माँ।